जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। ये हम लोग का जो इकोनॉमिक की जो टर्म्स पे जो हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग बात करेंगे। पहला टर्म है आपका कैपिटल। ठीक है, कैपिटल यानी कि पूंजी। देखिए कैपिटल की हम लोग बात करें तो देखिए पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है, किसी भी उत्पादन में, किसी भी प्रोडक्शन में जो आपके फैक्टर काम करते हैं, जो तीन फैक्टर मेनली काम करते हैं, जो तीन कारक होते हैं, तीन फैक्टर होते हैं, उनमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीन कारकों में से एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। वो तीन कारक क्या क्या है? एक तो आपका हो गया कैपिटल, पूंजी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें तो एक आपका है रॉ मटेरियल, और आपका एक है लेबर। ठीक है, देखिए तो पूंजी क्या है? पूंजी किसी भी उत्पादन में जो आपके तीन कारक, तीन फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्शन में, उसमें से एक कारक है आपका कैपिटल, पूंजी। तो जो तीन इंपॉर्टेंट आपके कारक है, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, उन तीनों में से कौन कौन है? एक आपका कैपिटल है, एक आपका रॉ मटेरियल है, एक आपका लेबर है। ठीक है, कैपिटल, पूंजी, रॉ मटेरियल कोई कच्चा माल, और जो आपका लेबर जो है श्रम शक्ति। ठीक है, अब हम लोग देखें पूंजी के प्रकार जो है, तो कैपिटल आपके दो तरह का होता है। जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, वो आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी भौतिक यानी कि फिजिकल, और एक आपका होता है मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, भौतिक में मतलब देखिए कोई प्रॉपर्टी है, मशीन है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, मशीन है, इंटरेस्ट ऑफ लोन यानी कि जो लोन हम लिए हुए हैं उस पर जो आपका इंटरेस्ट जा रहा है वो है, पावर है, ये सब आपके भौतिक में आएगा यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी मशीन है आपका, प्रॉपर्टी है, मशीन है, ऑफिस है, ठीक है, ये सब आपके भौतिक पूंजी में आएंगे यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा, फिजिकल कैपिटल में आएगा। और अगर हम लोग मानव पूंजी की बात करें तो मानव पूंजी में आपका आएगा ट्रेनिंग हो गया, स्किल हो गया, ये सब आपका मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत है। तो पूंजी क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो लोग पूछ देते, कभी कोई एग्जाम पूछ देता है कि क्या कहते हैं इसे, क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ठीक है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है? क्रॉनिक कैपिटलिज्म, हिंदी में इसको बोलते हैं घोर पूंजीवाद। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी जब कोई बिजनेस कर रहा होता है, जब कोई व्यापार कर रहा होता है, और उस व्यापार में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने दोस्तों को प्रॉफिट देखे, सिर्फ अपने लोगों के लिए अगर कोई काम करे, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म, घोर पूंजीवाद। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोग क्या होता है कि सिर्फ वो अपना ख्याल रखता है, सिर्फ वो अपना और अपने परिवार और अपने मित्रों का ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे जो पूंजी होती है, ऐसा जो व्यापार होता है, ऐसा जो बिजनेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा टर्म है इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी या आपका दिवालियापन। इंसॉल्वेंसी, इसी को बैंकरप्सी भी कहते हैं, या दिवालियापन। देखिए हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि ये जो कंपनी है ये इंसॉल्वेंसी हो गया, बैंकरप्सी में आ गया है, यानी दिवालियापन, यानी उसका दिवालिया घोषित हो गया है। या अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, जो हमारे एक भगोड़े हैं विजय माल्या, उनको भी
कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो क्या होता है देखिए, जब किसी भी कंपनी, जब कोई भी कंपनी जो लोन ली होती है या जो उसके जो डेट होता है यानी जो उसका कर्ज होता है, वो कर्ज जो उसके कंपनी में जो पूरी उसकी एसेट होती है, उसकी जो परिसंपत्ति होती है, जो उसकी संपत्ति होती है, जो उसकी जो एसेट की जो वैल्यू होती है, उस पूरे एसेट की वैल्यू उसके डेट यानी कि उसके ऊपर जो दूसरे को जो यानी कि जो इन्वेस्टर हैं कंपनी में, उन इन्वेस्टर के जो पैसे कंपनी ने जो लिया हुआ है वो पूरा नहीं कर सकता, यानी कि एसेट से ज़्यादा उसके डेट की वैल्यू हो जाए, मतलब डेट जो है, कर्ज जो है वो उसके एसेट से ज़्यादा हो। यानी कि कहने का मतलब पूरा प्रोसीजर ये है कि अगर वो अपने पूरे एसेट को भी अगर वो बेच देगा तो अपना ये डेट या इन्वेस्टर का जो पैसा है वो चुका नहीं सकता। ऐसे स्थिति को इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, बैंकरप्सी और कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐसे अच्छे टर्म्स बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।